तो प्यारो स्लीपिंग मास्टर की इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अभी अपनी जंग की मील टाइम, इसलिए वो इन बंदों को शुक्रिया भी करता है कि थैंक्स फॉर द फूड। जिस बात को सुन के उस तरफ इन बंदों की बुरी तरीके से फट जाती है, जिस वजह से ये बंदा रैशली अपनी जंग के ऊपर अटैक करने वाला था कि उस तरह अपना ये वाला बंदा कहता है कि अबे रुक रुक, ये क्या कर रहा है, दिख नहीं रहा क्या? वो डिलिबरेटली हम लोग को प्रोवोक कर रहा है। अपनी तरफ देख, हम 6 बंदे हैं, वो अकेला है। जिस बात कब सुन के अपने मोटा टाइप गुस्से वाला बंदा कहता है कि अरे यार तू है सही कह रहा है, लेकिन उस तरफ अपना ये वाला बंदा कहता है कि हम लोग को एक साथ काम करना पड़ेगा यहाँ, और सबके सब ये मेक श्योर करना सुहा का मौत का, यानी कि स्नेक वाली लेडी का मौत का पेमेंट अपना जंग उसके जान से दे। जो बात बोल लेने के बाद ही ये 6 के 6 अपनी जंग को चारों ओर से घेर लेता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना जंग कहता है कि ये भाई अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैंने सोचा था तुम लोग का क्वीन बी जिस मूवमेंट में मरेगा उसी पल से तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाओगे, लेकिन खास करके तू तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर काम किया। लेकिन अब इन बातों को सुन के उस तरफ अपने मोटा गुस्से वाला बंदा कहने लगता है किस तरह अपना जंग ये एक्ट और देर तक कंटिन्यू नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी अपने जंग को फोड़ने वाले हैं। ये बात भी पूरा होता उससे पहले अपना जंग जो कि स्लीपिंग मास्टर है, जो कि जाग चुका है, वो इस बंदे के मुंह को ही पकड़ के पहले तो घसीट के दूर ले जाके इस पेड़ में पटक देता है, जिससे उस बंदे का सर ही पिचक जाता है। तो यारो ये चीज इतना क्विकली हुआ कि वो सारे चुन्नू मुन्नू लोग रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, लेकिन जब तक वो रिस्पॉन्स कर पाए तब तक अपना जंग इनके घेराव से बाहर आ गया था। इसके बावजूद ही उन लोगों ने जब अपने जंग के ऊपर अटैक किया तब अपना जंग सबसे पहले जो बंदा अटैक करने के लिए आया था उसके अटैक को डॉच करके उसको पैर को पकड़ के इन बंदों में से जो सेकंड बंदा आ रहा था उसको बड़ी दे मारता है, जिस वजह से अब 3 बंदों का कहानी इसी स्प्लिट मोमेंट में खत्म हो ही गया समझो। लेकिन अब इसके बाद जो बाकी 3 बंदे थे उन लोगों ने अब अपने जंग के ऊपर एक साथ अटैक करना शुरू कर दिया। जो अटैक करते हुए अब इस वाले चुम को लग रहा है कि वो लोग फाइनली अब अपने जंग के ऊपर अपर हैंड में हैं। तो अगर ये दोनों ऐसी चलाते रहे तो अपने जंग को मार देना पॉसिबल होगा। लेकिन अब इसी बात के जवाब में उस तरफ अपना जंग सारे के सारे बारों को डिफेंड कर लेने के बाद कहता है कि सालो तुम्हारा बार एक कमजोर था। जिस बात को भी अब उस तरफ अपने चुम जैसा बंदा समझ भी पाता उससे पहले अपना जंग इसको भी निपटा देता है, जिसके बाद अब समझदार वाले बंदे की पैर को तो देता है। लेकिन अब तीसरा और आखिरी जो बंदा था जो मतलब कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था, वो तो यहाँ अपने जंग को देख के पैंट में मुद के थर थर कांप के सोच रहा है कि हम लोग जीत नहीं सकते। इस बंदे का सिर्फ रॉ कॉम्बैट स्किल ही सेकेंड रेट मार्शल आर्ट लो जैसा है। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, इस बंदे के साथ मैं किसी पर्सन का कैसे इवन कंपेरिजन भी कर सकता हूँ? ये तो एक लिटरली मॉन्स्टर है। जो बात सोच लेने के बाद ही अपने बंदा अब तो रोते हुए वहां से भागने लगता है। लेकिन अब यारो यहाँ मेरे को आपको सवाल पूछना है, अपना जंग हमेशा प्लेट में जो कुछ परोसा जाता है सब कुछ चटपट कर जाता है भाई, तो वो इस बंदे को भी रिचुअल ऑफ अटैचमेंट की वजह से वहीं पे खड़े खड़े खींच लेता है। जो खिंचाव में आते हुए अपने डरपोक वाला बंदा कहने लगता है कि कोई मुझे मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन अब ये बात जो कोई भी सुनता ना, उस बंदे को भी अपना जंग खाने के तौर पे खा जाता, जो कि वो ऑब्वियसली खाने वाला ही है। लेकिन वो चीज हम लोग को थोड़ी देर बाद दिखाई जाएगा। अभी आते अपने इस थोड़ा बहुत समझदार चुन्नमुन्नू की तरफ, जो कि आप उस डरपोक बंदे के डरावनी मौत को देख के रोते हुए मन में सोच रहा है कि मेरे को यार सोहा को बोल देना चाहिए था इस बंदे को हमारे टीम में ना लेने का। जो चीज उसने नहीं किया तो उसका कीमत अब उसकी जान को देकर छूना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने इससे पहले आप लोगों को बोला अपना जंग अपने प्लेट में रहने वाले हर एक खाने को एकदम ही चटपट कर जाता है। तो इस टीम का जो आखिरी सिकंदर था वो तो सीधा भग खड़ा होता है, जिस चीज को अब अपना जंग सेंस कर कहता है कि ऐसा लग रहा है एक लिटिल रैट भागने की कोशिश कर रहा है। जिस बात कब सुन के उस अपने समझदार वाला बंदा मन में सोच रहा है कि हाँ, उस आखिरी सिकंदर के बारे में तो मैं भूल ही गया था। वो बंदा अगर किसी तरह यहाँ से भग खड़े होके लोगों को बताएगा तब सभी के सभी बंदे इसके ऊपर जब अटैक करने के लिए आएंगे तब इस मॉन्स्टर का शिकार किया जा सकता है। लेकिन उस तरफ तो अपना जंग है द गोड द चैट द लिटरली मॉन्स्टर,
वो यहाँ अपने वुडन डॉल को निकल लेता है, जिसमें आपको याद होगा तो अपना डिमनिक मंक सील था। तो यहाँ अपने जंग उस सील को ओपन करके उस लिटिल रैट के पीछे भेज देता है, जिस चीज को अब देख के उस तरफ अपने थोड़ा बहुत समझदार वाला बंदा मन में सोच रहा है कि मेरा भाई किसी तरह तू बच जा, लोगों को बता ये डीमन यहाँ पे है, तेरे को ये काम करना ही पड़ेगा। जो चीज अब उस तरफ अपने सिकंदर लिटिल रैट भी सोच रहा है भागते हुए कि ये चीज बुरा हुआ, ये होना ही नहीं चाहिए था। वो एक डीमन ही, लिटरली एक डीमन। मेरे सामने बस कोई लोग आ जाए, मेरे को बताना है इस डीमन के बारे में, हम लोग शायद एक साथ इस डीमन का सामना कर पाए। जो बात सोचते आप अपने सिकंदर की, अपने लिटिल छोटू रैट की सेंसेशन उसे कुछ कहता है, जो कि उसके पीछे मौत पड़ चुका है भाई, तू बचेगा नहीं। जो चीज नेक्स्ट पैनल में ही हम लोग को दिखाई जाता है किस तरह अपने डिमनिक मंक के हजारों हाथे इस बंदे को निकल लेता है। लेकिन अब वहां से अब अपनी फिर से जंग को दिखाया जाता है, जो कि वही डेथ को कलेक्ट कर रहा था। लेकिन इस बार वहां अपने एजर घोस्ट कॉमेंट्री करने के लिए आ गया है कि किस तरह अपना जंग एक नंबर की क्राफ्टी किस्म का मॉन्स्टर है, जिसका इवन अपने एजर घोस्ट को भी पता नहीं चला। वो सोच ही रहा था कि अपना जंग तो ऐसा बंदा नहीं है कि वो किसी टीम का तलाश करे या किसी और की टीम में जाए भी। तो ये तेरा प्लान था हाँ। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना जंग कहता है कि इसको समझ ये बस एक गुड अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। लेकिन अब ये बोलने के साथ साथ ही उस तरफ अपना डिमिनिक मंक इस बंदे के ऊपर कब्जा करके कंट्रोल करके अपनी जंग के पास ला देता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने एजर घोस्ट भी पूछता है कि अरे डिमिनिक मंक, तो इसको मार क्यों नहीं दिया, कब्जा करके यहाँ क्यों लेके आया। जिसका जवाब अपना जंग देता है कि अपना डिमिनिक मंक कोशिश कर रहा था कि वो इस बंदे का डेथ ही कंप्लीटली ऑब्जर्व कर पाए। जो चीज एक्चुअली अपना जंग चाहता था, तो वो अपने डिमिनिक मंक का तारीफ कर देता है और कहता है किस तरह अपने डिमिनिक मंक को एग्जैक्टली पता है अपने जंग को क्या चाहिए। जिस बात का आप सुन के उस तरह अपना डिमिनिक मंक बड़ी स्मगली तरीके से अपने एजर घोस्ट की तरफ देखते हैं भाई। जिस चीज को देख के अब उस तरह अपने एजर घोस्ट इस डिमिनिक मंक का बजा बजा देता है। लेकिन अब उस चीज को छोड़ के इस तरफ अपने जंग के पास आते हैं, जो कि उन डेथ ची को कलेक्ट करके कल्टीवेट करते हुए मन में सोच रहे क्या मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं सेटिस्फाई हूँ। ये जो फीलिंग है ना, फुल ऑफ एनर्जी अपने कोर के अंदर, ये चीज सच में सेटिस्फाइंग है। तो सच में जैसे मैंने सोचा था, ये माउंटेन मेरे लिए एक दावत है, दावत। जो बात सोचते हो आप, अपने जंग की नजर एक और टीम के ऊपर पड़ जाता है। यूं समझ लो वो टीम अपने जंग के पास से ही होकर गुजर रहा था। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना जंग मन में सोच रहा है कि इस डिनर को मैं सच में इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे उन सब के सभी को खाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट ओवर रखना बैड मैनर से अकॉर्डिंग टू रूल्स। ये चीज बस सेम है कि मेरे को 7 बंदे को छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन खैर, आज मेरे को इस दावत को इंजॉय करने दो, कोई मुझे रोको मत। जिसके साथ साथ ही नेक्स्ट फिल्म में हम लोग को देखा जाता है किस तरह अपना जंग लाशों के ढेर के ऊपर बैठ के एकदम मतलब खुश है, वो सेटिस्फाई है। उसके एक्सप्रेशन को ही देख के लग रहा है कि वो जन्म ही लिया था इस चीज को करने के लिए। मतलब समझ नहीं आ रहे यारो। जिसके साथ साथ ही स्लीपी मॉन्स्टर का ये छोटा वाला चैप्टर आया था, जिसको मैंने करके खत्म कर दिया है। तो अगले हफ्ते का इंतजार करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस तरह के एपिसोड पाने के लिए, और लाइक से कमेंट तो जरूर करना भूलेगा। तो बाय।